हेलो गाइस। जो कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, हमारा यूथ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इस हवाले से हमारे साथ आज हाफ़िज़ अब्दुल रहमान अशरफ़ी जुड़ चुके हैं, जो कि कश्मीर के उलमा के यूनियन प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो उलमा का सेक्टर है, इनका क्या रोल है एज़ अ इस्लामिक पर्सपेक्टिव सोसाइटी के लिए। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए। आप मुझे बताइए। आपका भी शुक्रिया। जी, आप मुझे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप तो तारीफ़ के मोहताज हैं नहीं, बट हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। मैं मेरा ताल्लुक मजहब से है। मजहबी स्कॉलर हूँ मैं। जी, मैं एक मदरसे का खादिम भी हूँ, सरबरा। एक स्कूल भी चलाता हूँ, उसका चेयरमैन हूँ। और सोसाइटी का भी चेयरमैन हूँ। ट्रस्ट है अपना, उसका भी चेयरमैन हूँ। हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी है उसका मेंबर भी हूँ मैं। जी। तो समाज के हर तबके के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बुनियादी देखिए आपने ताल्लुक मेरा मजहब से है। देखिए आपने समाज के बारे में बात की, तो मैं आपको समाज के हवाले से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप देख रहे हो हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन, चाहे ड्रग्स की बात करें या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, काफ़ी अरूज पर ये जो किस्से हैं वो सामने आ रहे हैं। तो एज अ उलमा, एज अ आपको क्या लगता है कि आप लोगों का क्या रोल है इस चीज़ को रोकने के लिए? आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें सबसे ज्यादा दो लोगों के रोल बनता है। जी, पहला रोल बनता है वालिदैन का, माँ बाप का। और शरीयत इस्लाम में खातून पर, औरत पर जो शरीयत ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी डाली है वो है अपने बच्चे की इखलाकी तरबियत की। और उस बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की। ये और माँ पर, वैसे तो माँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस्लाम ने औरत पर डाली है। इसीलिए औरत से ये कहा गया है कि अगर आप कमा नहीं सकती तो ना कमाए। आपके खाने पीने का, कपड़ों का, दवाई का, हर चीज का जिम्मेदार आपका शौहर है। आपके लिए हर चीज का बंदोबस्त शौहर करेगा। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे को पैदा होने के बाद 7 8 साल, 10 साल तक, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, उसकी अच्छी तरबियत करना ये सबसे पहला फर्ज माँ का है। जी, और फिर वालिद साहब का है। और इन दो के बाद हमारी नौजवान नस्ल को सुधारने का जो फर्ज है वो उलमा का है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है। सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं, जितने भी अंबिया आदम से लेकर आए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब के वारिस हैं उलमा। उलमा कहते हैं अहले इल्म को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास आ, आसमानी किताबों की तालीम हो। तो उन पर ये जिम्मेदारी डाल दी गई है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे जो उलमाए किराम हैं, असातिज़ाए किराम हैं स्कूलों के, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की इखलाकी तालीम को दुरुस्त करें। उनको बताएं, इस स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो उस वक्त ये जिम्मेदारी उस्ताद जी की बनती है। वो उसको अगर 5 6 सब्जेक्ट दिन में पढ़ाता है तो कम अज कम 10 मिनट उसकी इखलाकी तालीम के लिए भी वो दे। जी, सुबह प्रेयर के टाइम वो बताए उन्हें कि ड्रग्स यूज करने से इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके जिस्मानी क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसके रूहानी क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके समाजी क्या नुकसान हो सकते हैं, सोसाइटी पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये उस्ताद बता सकता है। या इसी तरह सुबह शाम मस्जिदों में हमारे जो उस्तादों के पास कुरान करीम पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, उस उस्ताद की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को बताए कि समाज के अंदर जो ड्रग्स इस वक्त फैल चुका है इसको कैसे कंट्रोल करना है, और इस ड्रग्स से समाज पर क्या असर पड़ा है। आज आप बच्चे हो, कल आप वालिद होंगे, और कल आपका कोई बच्चा होगा। या जब आप जवानी में जाएंगे तो इस ड्रग्स से आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। अल्लाह ताला बचाए, आप
कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो अपने जिस्म को बचाने के लिए आपने क्या क्या करना है? अब इसको अगर हम इस्लाम के हवाले से देखें तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप पर आपकी आंखों का हक है। अगर कहीं धुआं जल रहा है उस धुएं में ना बैठो, ये आंखें आपको अल्लाह ने दी हैं, अगर ये खराब हो गई तो अल्लाह कल आपसे इन आंखों के बारे में भी सवाल करेगा, इन आंखों को धुएं से खराब क्यों किया, मिट्टी गड़त से खराब क्यों किया। इसी तरह अगर हमने कोई नदी पार करनी है, नाला पार करना है, तो हम चल के उसे पार कर सकते हैं। हमने छलांग लगाई और नीचे गिर गए, टांग टूट गई, तो हमारी टांग के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा। कान हाफिज अल्लाह साहब, ने दिए, ये अल्लाह की नेमत है। हाफिज साहब, आपने यहाँ पे बात की लाइक एजुकेशन सेक्टर में क्या चीज़ है कि जब सुबह प्रेयर्स होती है या अगर वो 10 किताबें पढ़ते हैं उनमें एक ये भी होनी चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको ये पता चले कि आगे हमें अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है, क्या कुछ नहीं करना है। वहाँ पे मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में बोलते हो, आपको नहीं लगता है हाफिज साहब कि जो जुमे के दिन खुतबा होता है उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इनको बारे में बच्चों को अवेयर करे, हमारे यूथ को, चाहे नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे जब वो खुतबा सुनते हैं उनको वो इंस्पायरेशन मिलेगी, उनको ये होगा कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आपको नहीं लगता? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उसका जवाब यह है कि जुमा के दिन जो मस्जिदों में खुतबे दिए जाते हैं मुख्तलिफ मसाजिद में, जुमा के दिन हमारे यहाँ कश्मीर में अक्सर मस्जिदों में जुमा पढ़ते हैं हम 1:30 बजे, नमाज के लिए 1:30 बजे खड़े होते हैं। जी। तो उससे पहले जो वाज व तबलीग होती है, लोगों को नसीहत, तो उसमें हमारे जितने भी खुतबा हजरात हैं, खतीब हैं, वाज खान हैं, वो इन समाजी बुराइयों पर हर जगह जो है इन पर बात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इनके नुकसानात क्या है, उनसे कैसे बचना है। जुमे के खुतबे का मतलब ही यही है कि लोगों को अच्छाई की दावत दो, बुराई से रोको। जी। हमारा हर इमाम जुमा के दिन कुरान की एक आयत पढ़ता है जिसका मतलब यह है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अल्लाह ने आपको उस जमात में पैदा किया है जिस जमात के जिम्मे ये काम है कि वो लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाएंगे और बुरे कामों से लोगों को रोकेंगे। तो हर जुमा के दिन दिया जाता है, ये बातें बताई जाती हैं। लेकिन हमारे जो जुमा पढ़ने वाले हजरात हैं मुक्तदी, मैं आपको बताऊं कि अलमिया यह है कि वो सिर्फ 5 मिनट पहले नमाज से मस्जिद में दाखिल होते हैं। यानी अगर 1 बजे से हमारा वाज खान तकरीर कर रहा है, नसीहत कर रहा है, दर्स दे रहा है, पीरियड दे रहा है, आधे घंटे का ये है, तो हमारा मुसलमान मस्जिद में सिर्फ 5 मिनट पहले नमाज से आता है। अब मुझे बताओ आप 5 मिनट में यहाँ के सुन्नत भी इसलिए पढ़नी है, 4 मिनट लग जाते हैं 4 सुन्नतों को, पीछे रह गया 1 मिनट, अजान भी देनी है। तो अब हम नसीहत करें तो करें किसे? हमें अफराद नहीं मिलते उनको हम समझाएं। हमारे यहाँ तो ये मसला है मस्जिदों में कि हमारे लोग मस्जिदों की तरफ अब कम है और दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा है। हमें इसकी फिक्र भी लाक है कि किस तरह लोग मस्जिदों में आए। जी। हाफिज साहब, मैं आपको और एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गया था, एक छोटी सी बच्ची थी सोपोर की जो फीस नहीं दे पाई थी, तो काफ़ी कुछ उस पे वीडियोस आ चुके थे, वो काफ़ी गरीब थी। तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारी मोहल्ला कमेटी है या हमारी जो मस्जिद में कमेटियाँ होती है उनको आगे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये जो है इस लेवल पे, इस अरूज पे ना आए कि उसको, उस छोटी सी बच्ची को सोशल मीडिया के सामने आना पड़े। कल जब वो बड़ी हो जाएगी और यही चीज़ें उसको जब याद हो जाएंगी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। आपको नहीं लगता कि जो हमारी मोहल्ला कमेटी है या वो चीज़ें हैं कि उनको इस चीज़ में इक्वली हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे, इस्लामिक नज़रिए से देखेंगे, हमारा इस्लाम भी बोलता है कि उन लोगों की मदद करनी चाहिए। इस्लाम ने हमें एक निज़ाम दिया है, वह बैतुल माल। जी। बैतुल माल का निज़ाम मुसलमानों के पास है। और आप हिस्ट्री पर जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो
آپ نے بیت المال قائم کیا، اور پھر ایک دور آیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرو۔ بیت المال ایک ادارے کا نام ہے، جی اور جی اس میں جی صدقہ اپنا جمع کرو ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر حالات ایسے آئے کہ اس بیت المال سے دوسرے ملکوں میں، عرب کے دوسرے ممالک میں، یعنی مصر میں، شام، فلسطین، عراق تک زکوٰۃ لے کر جاتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ۔ جی دینے والا کوئی لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، دینے والے سارے ہوتے تھے۔ جی بیت جی جی المال جی ان کو اتنا مضبوط کیا تھا صدقے، زکوٰۃ اور خیرات کے نظام نے، کہ ان جی کی ہسٹری میں غریب کوئی نہیں تھا۔ میں آپ کو جی بتاؤں، حضرت عمر کا ایک جی واقعہ، جو خلیفۃ الرسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ہیں، جی حضرت عمر بازار میں چل رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک یہودی، مسلمان میں ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ جی انہوں نے اپنے فیکٹری سے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ، اسے بلایا۔ تو اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین یعنی بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بابا جی آپ کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہاں اس اسلامی ملک میں رہتا ہوں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے رہتے ہو تو بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا آپ کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیت المال سے جو مجھے وظیفہ ملتا ہے اس سے میرا گھر تو ٹھیک چلتا ہے، ایک مہینے کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے، لیکن جو مجھے حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس ٹیکس کے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے، تو میں چند دکانوں پر بھیک مانگ کر کے وہ ٹیکس کے پیسے ان سے جمع کرتا ہوں، پھر مہینے ہونے پر میں وہ ٹیکس بھر دیتا ہوں۔ حضرت جی عمر اپنے دفتر گئے، انہوں نے جا کر کے اس قانون کو ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی غیر مسلم اگر وہ بوڑھا ہو جائے، کمانے کے لائق نہ رہے، تو اس سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، وہ ٹیکس اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اس کی کفالت، اس کے کھانے پینے، دوائی اور ہر چیز کا خرچہ بیت المال برداشت کرے گا۔ جی یہ اسلام نے بیت المال مسلمانوں کو دیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں اور بیت المال سے بھی دور ہیں۔ جی سوپور کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے چھوٹا لندن، تو جی اگر جی وہاں مسلمان کھڑے ہو جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف ایک وہ بچی کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہزاروں بچیوں کی اور بچوں کی فیسوں کا بے مسئلہ ہو شک جائے گا۔ بالکل اور تو ایسا جی جی کرنا چاہیے وہاں کے لوگوں کو، وہاں جی کی جی اوقاف اور وہاں کی مسجد کمیٹیوں کی انتظامیہ کو میں ان سے جی آپ کے ذریعے سے اپیل کرتا ہوں، بلکہ پورے جہاں جہاں مسلمان میری آواز سن رہے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جی جہاں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کی کفالت ذمہ داری آپ پر ہے، اور جی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا مذہب کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ جی پریشان ہے، بیمار ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری بحیثیت انسان آپ پر ہے، اور جی آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ حافظ صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ رہے گا کہ آپ علماء ہیں، آپ کو زیادہ اس چیز کے بارے میں پتہ ہے، تو آپ کی کیا میسج رہے گی، نہ کہ صرف یوتھ کے لیے، آل اوور لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ میں یوتھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے لہسن کھایا ہو، لہسن جانتی ہیں آپ؟ جی جی گارلک، لہسن، جی 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 اور جی جی اور پیاز کھائی ہو، جی تو کھانے کے فوراً بعد وہ مسجد میں نہ جائے۔ جی کیوں؟ فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی بو آتی ہے، جب آپ کھانے کے فوراً بعد مسجد جاؤ گے تو اس بو کی وجہ سے فرشتوں کو اور آپ کی بغل میں بیٹھے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اسی جی لیے منع کیا گیا کہ تمباکو پی کر کوئی مسجد میں نہ جائے۔ جی اور اگر کسی کے کپڑے میلے ہوں، ان کے کپڑوں سے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ تب تک مسجد میں نہ جائے جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام دوسروں کے لیے خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ سمجھو
آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جی فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا انسان محفوظ رہے. جی میں یوتھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف اگر نہ پہنچی تو اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور اگر جی ہمارے جسم، ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے کسی بھی جسم کے اعضاء سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچی تو اللہ بھی جی ناراض ہوگا، اس کا رسول بھی ناراض جی جی چلے شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے ہمیں حافظ صاحب. ہوگا. آپ کا